वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। सुनहरी धूप का हमारा पार्ट 5 पूरा हो गया है। माउंट आबू आप सब लोगों ने पूरा कर लिया होगा। एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ सब कुछ है ना। अब हमको चेक भी कराते जाइए धीरे धीरे सब लोग। आज हम नया पार्ट शुरू करेंगे। पार्ट 6 हेलन केलर। हेलन केलर पहले आज इसकी रीडिंग करेंगे, पार्ट को पढ़ेंगे। उसके बाद पार्ट पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रीडिंग करते हैं। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमज़ोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं और विश्व के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। मिसाल बन जाते हैं मतलब एक उदाहरण बन जाते हैं। अब देखो इसके बारे में कहा गया हेलन केलर। हेलन केलर एक अंधी, गूंगी, बहरी बालिका थी, लेकिन उनको आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इतनी महान बनी वो। इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि कैसे वो इतनी महान बनी। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते हैं तो हमारा मन परेशानी में इतना अधिक डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। पर जो ऐसी विषम परिस्थितियों में भी अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को संभव कर दिखाता है, वही अन्य लोगों के लिए आदर्श बन जाता है ना। कभी कभी हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं और इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें कोई काम करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलती तो हम बिल्कुल निराश हो जाते हैं। लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं और कोई हमें सफलता की दिखाई नहीं देते। लगता है कि हम असफल होते रहेंगे, हारते रहेंगे, कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, विषम परिस्थिति में भी अपनी हिम्मत बनाए रखते हैं और हिम्मत बनाए रखने के साथ साथ और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं और असंभव ऐसा काम कर डालते हैं जो संभव ही नहीं हो सकता और उसको भी करके दिखा देते हैं। और ऐसे लोग ही बाकी पीछे वालों के लिए आदर्श, नई पीढ़ी के लिए आदर्श बन जाते हैं। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त कर देने में सक्षम है। परास्त करने में सक्षम है। मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति, मन में यदि ठान लिया है हमने कि हमको ये काम करना है तो करना ही है। दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे, बिल्कुल इरादा कर लिया कि हम करेंगे ही काम, चाहे कितनी परेशानी आए हम ये काम करेंगे। वह आत्मविश्वास, मन में विश्वास है हम कर पाएंगे ज़रूर। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि आत्मविश्वास होगा तभी हम किसी काम को, हम मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ये तो काम नहीं कर सकते। ये नहीं, क्यों नहीं कर सकते? वो जो सामने वाला कर रहा है वो भी तो हमारी तरह ही इंसान है ना, तो हम भी कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये तीनों गुण हो मनुष्य के अंदर, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास, यदि ये तीनों शक्तियाँ हो तो वो मनुष्य अब उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। मतलब कोई कमी है, मान लो कोई हाथ, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, यदि ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं तो हमारे अंदर यदि शारीरिक कोई कमी है तो वो उसको भी हरा सकता है और अपने आप को विजय दिला सकता है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। हेलन केलर के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हेलन केलर इसी तरह की एक महिला थी जो शारीरिक रूप से अक्षम थी और लेकिन उन्होंने मन में ठान लिया था, उनके अंदर ये तीनों शक्तियाँ थी, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास। तो इसके द्वारा उन्होंने
ऐसे ऐसे काम किए और उसके कारण अपनी शारीरिक अक्षमता को किनारे रख दिया और सफलता को प्राप्त किया और अनूठी मिसाइल मतलब एक उदाहरण पेश किया। 27 जून 1880 को अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक बच्ची का जन्म हुआ, एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ। 1880 में 27 जून को 1880 को एक सामान्य बच्ची का जन्म हुआ तस्कंदी छोटे से गांव में, एक है कस्बे में। उसकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। कैप्टन आर्थर के घर में, कैप्टन आर्थर और कैथरीन एडम्स केलर के घर में एक बच्ची ने जन्म लिया। सामान्य बच्ची, जैसे सब बच्चे होते हैं वैसे वो भी बच्ची हुई। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। पिता क्या थे? एडिटर थे। एक अखबार निकलता था, अखबार में वो संपादक थे। अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी, बिल्कुल सामान्य बच्ची थी, जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही वो भी बच्ची सामान्य थी। लेकिन जब वे 19 माह की थीं, 19 माह की हुई तो एक बार उन्हें बहुत तेज़ बुखार हुआ। एक बार बहुत तेज़, बच्चों को बुखार आता रहता, तो एक बार उनको भी बहुत तेज़ बुखार आया। 19 महीने की थी, मतलब एक साल 7 महीने की तो थी वो, तो उनको बहुत तेज़ बुखार आया। बुखार होने के कुछ दिनों के भीतर हेलन की माँ ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रक्रिया नहीं दे रही। खाने की घंटी बजाने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रक्रिया नहीं दे रही। छोटे बच्चे होते हैं, बोल तो पाते नहीं, कुछ तो नहीं कर पाते, लेकिन 1.5 साल की बच्ची थी तो पहले तो बच्चे हंसते हैं, छोटे 1.5 साल के बच्चे तो चलने भी लगते हैं तो लेकिन वो ना चल रही थी बच्ची, चल तो नहीं रही थी क्योंकि बुखार, बीमार थी। बीमार होने के बाद उनकी माँ ने देखा, कुछ ऐसा अनुभव किया उन्होंने कि कोई रिएक्शन ही नहीं देती, इसके आगे हाथ हिलाओ तो यह आँख नहीं, ना आँख झपकाती है, ना हंसती है, ना इधर उधर सिर हिलाती है, कुछ नहीं करती। और घंटी बजाओ, खाने की घंटी बजाते थे तो अभी कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं होता था। तो माँ ने महसूस किया कि लगता है ये किस तरह की करती है, पहले तो करती थी, कोई प्रक्रिया नहीं दे रही है, प्रतिक्रिया नहीं दे रही, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दे रही। मतलब जैसे घंटी बजती है तो बच्चे हंसते हैं, खुश होते हैं, ताली बजाते हैं तो हंसते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं, वैसे ही शांत पड़ी रहती थी। बुखार ने बच्ची को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया था। बुखार, इतना तेज़ बुखार आया था कि उसकी वजह से बच्ची अंधी भी हो गई थी और बहरी भी हो गई थी, ना तो उसको सुनाई देता था और ना ही दिखाई देता था। हैं, अब छोटी सी बच्ची 18 महीने 19 महीने की बच्ची, बताओ, ना उसको दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, तो उसके आगे जब हाथ हिलाती थी तब माता पिता हाथ हिलाते थे तो अभी कोई रिएक्शन नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती थी। और ना जब कोई घंटी वंटी बजाते तो अभी नहीं सुनाई देता था। क्यों? क्योंकि उसको सब ये उसके आँख और कान बुखार की वजह से प्रभावित हुए थे। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। माता पिता से बेटी की यह, बेचारे माता पिता बहुत दुखी होते थे। हर माँ बाप दुखी होते जब बच्चे को परेशानी होती है, वो भी बहुत दुखी होते थे कि अब बताओ इस बच्ची का क्या होगा, कि गूंगी बहरी बच्ची को कैसे पाला जाएगा, कैसे बड़ा कर जाएगा। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। अब छोटी सी बच्ची थी, पड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मम्मी को जब याद आया तो उन्हें खाना खिला दिया, अपनी तरफ से ना रोती थी, ना चिल्लाती थी, ना खाना मांगती थी, ना कुछ नहीं करती थी। तो ये सबसे कठिन दिन थे। माँ बाप को भी बहुत दुख लगता था, उनको भी दुख लगता था। तो ये हेलन केलर के सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण हो रही थी। अब चूँकि ऐसी बच्ची थी वो, तो उसके माँ बाप को लगता था कि लगता है ऐसी ये ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी और इसकी स्थिति अब अच्छी नहीं होगी। ऐसा निराश होते जा रहे थे बेचारे वो लोग। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। अब माँ, पिताजी तो नौकरी करने चले जाते थे बेचारे, माँ दिन भर उसके पास रहती थी।
तो माँ ने मन में निश्चय किया, तो वो आगे बढ़ने के लिए पहली गुरु बनी, मतलब उसकी हेलेन की सेवा करने के लिए और हेलेन को सिखाने के लिए वो सबसे पहली गुरु बनी। वैसे भी बच्चों की सबसे पहली गुरु माँ ही होती है। हर सब चीज़ें सबसे पहले बच्चे माँ से ही सीखते हैं। हर अच्छी बात बुरी बात सब कुछ माँ से ही सीखती हैं। तो माँ पहली गुरु बनी। माँ ने बिल्कुल ठान लिया कि हम इसको ऐसे नहीं पड़े रहने देंगे, इसको हम कुछ ना कुछ बनाएंगे हैं। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। धीरे धीरे सब बच्चे जल्दी सीख जाते थे, वो थोड़ा धीरे धीरे सीखती थी, लेकिन माँ ने उसे धीरे धीरे सब छोटे बड़े काम करने सिखाने लगी, जैसे उठना, खाना खाना, पानी लेकर पीना, चलना, बात करना, थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की किस संस्था के बारे में पढ़ा। एक दिन हेलेन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। कोई एक संस्था होगी समाचार पत्र में, बोस्टन कोई जगह है होगी, कहाँ पर, ये अमेरिका में। तो अमेरिका परकिंस संस्था कोई होगी, उसके बारे में पेपर में कुछ निकला होगा तो पढ़ा। हेलेन के माता पिता वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की संरक्षिका से घर आकर हेलेन को पढ़ाने का अनुरोध किया। जो संरक्षिका थी उसकी परकिंस संस्था की, उनकी वहाँ गए वो लोग और उनसे बात की कि हमारी बेटी को आप घर में आकर पढ़ा दिया करेंगे। वे तैयार हो गई। तो ऐसी संस्था से जुड़ी हुई थी, तो वो उनको पढ़ाने के लिए तैयार हो गई। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए हेलेन को प्रशिक्षित किया। न केवल हेलेन को प्रशिक्षित किया, अपितु उसकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार किया। एनी सुलिवन माँ जैसी माँ थी उसको प्यार करने वाली, ऐसी उसकी उस संस्था की संरक्षिका थी जो वो भी बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने प्यार से, धैर्य से उसको और धैर्य से, लगन से धीरे धीरे उसको पढ़ाया और पढ़ा के न केवल पढ़ाया उसको, बल्कि उसकी अंधकार जैसे बेचारी को न दिखता था, न सुनाई देता था, ऐसी ज़िंदगी में भी उन्होंने उत्साह भर दिया, उसके अंदर उमंग जगा दी, खुशी भर दी। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलेन को वर्णमाला याद करवाई। छोटी बच्ची थी, ना बोलना आता था, ना उसको दिखाई देता था ना, तो लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने बहुत मेहनत की उसके साथ और उसको वर्णमाला का खा गा गा आ ई याद कराई। अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। बताओ कैसी गूंगी बहरी लड़की थी, और कितने दिन में 6 महीने में वो 625 शब्द सीख गई हैं, बेचारी गूंगी बहरी बच्ची, और 625 शब्द सीख गई। अब हेलेन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच व जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। बताओ, अपनी भाषा में तो सीखा ही, दूसरी भाषाओं में भी उनको ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। कौन सी में? लैटिन भाषा में, फ्रेंच भाषा में और जर्मनी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। किसने कराया? एनी सुलिवन, जो उनकी गुरु बनी थी। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 8 वर्षों तक उन्होंने खूब मेहनत की और स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली, मतलब बीए हो गई। बीए पास कर लिया। सुलिवन की सहायता से हेलेन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। अब एनी सुलिवन ने उनके साथ खूब मेहनत की थी और उन्हीं की हेल्प से उन्होंने इन सब के अच्छी पुस्तकें लिखी थी, इनके साहित्य को इन्होंने पढ़ा। बहुत बड़े बड़े साहित्यकार थे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स और टॉलस्टॉय, ये बहुत बड़े दार्शनिक थे और साहित्यकार थे। तो इनके बारे में हेलेन केलर ने पढ़ा। किसने पढ़वाया? एनी सुलिवन, जो इनकी गुरु बनी थी। हेलेन केलर ने ब्रेल लिपि
में कई पुस्तकों का अनुवाद किया। ब्रेल लिपि, एक ब्रेल लिपि होती है अंधों और उनकी गूंगे लोगों की भाषा, वो होती है ऐसे छेद छेद रहते हैं उसमें, तो उसमें ऐसे हाथ के द्वारा पढ़ते हैं, उसमें ना आँख ना देखने की ज़रूरत होती ना बोलने की, कि वो उंगली रख रख के ऐसे ऐसे उंगली रख रख के पढ़ते हैं, तो उसको ब्रेल लिपि, उस ब्रेल लिपि का इन्होंने ही बनाई वो ब्रेल लिपि। और हेलन केलर ने बनाई ब्रेल लिपि, और उसमें उन्होंने इन बड़ी बड़ी पुस्तकों का अनुवाद किया। मतलब जो महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी थी ना, उनको इन्होंने ब्रेल लिपि में लिखा। और मौलिक ग्रंथ भी लिखे, बहुत सारे और भी कई ग्रंथ लिखे ब्रेल लिपि में, जिससे कि गूंगे बहरे बच्चे भी इन अच्छे अच्छे पुस्तकों को पढ़ पाते थे। हेलन ग्रंथ भी लिखे। हेलन को घुड़सवारी का भी शौक़ था, बताओ, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, उसके बाद भी उनको घुड़सवारी का भी शौक़ था, वो बहुत अच्छी घुड़सवारी भी करती थी। एक बार हेलन केलर ने चाय पार्टी का आयोजन किया। धीरे धीरे बहुत वो हो गई, घुड़सवारी करती थी तो उनका नाम बहुत प्रसिद्ध हो गया, तो सब लोग उनको वो करने लगे, पसंद करने लगे, सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे। तो एक बार उन्होंने चाय पार्टी का आयोजन किया। उन्होंने वहाँ उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्यों की मदद करने के बारे में समझाया। वहाँ पर उपस्थित लोगों को उन्होंने विकलांग मनुष्यों की सहायता करने के बारे में समझाया। मतलब जो विकलांग लोग जो होते हैं, जिनके हाथ पैर अंधे काने अंधे गूंगे बहरे होते हैं, उनकी हेल्प करके मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हज़ारों डॉलर एकत्रित हुए। जब उन्होंने चाय पार्टी में, इसीलिए चाय पार्टी रखी थी उन्होंने, तो चाय पार्टी में जब सब लोगों को इतना समझाया तो थोड़ी ही देर में वहाँ बड़े बड़े लोग आए थे, तो उन्होंने खूब सारे, मतलब कितने हज़ारों डॉलर एकत्रित हो गए। वहाँ हज़ारों डॉलर इकट्ठा हो गया, चंदा हो गया। हेलन केलर परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। वो कभी भी ऐसे परेशानियों से हार नहीं मानती थी, हमेशा उनसे संघर्ष करने के लिए तैयार रहती थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूंची नहीं फेर सका। जैसे 19 महीने तक तो ठीक थी ना, वो अच्छी थी ना, वो हैं, उस 19 महीने के बाद उनको बुखार आया था ना, तो 19 महीने जो उन्होंने, जब 19 महीने की थी, 19 महीने की मतलब 1.5 साल की, तो इतने में तो बच्चा चलने फिरने लगता है। तो उन्होंने इस समय हरे भरे खेत देखे, आकाश भी देखा, धरती भी देखी, पेड़ पौधे, फूल, तितलियाँ, सब कुछ देखा है। तो उनको सब कुछ याद तो था, सब जानती थी कि ये क्या चीज़ें होती हैं। उसके बाद वो अंधी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने जो शुरू के 19 महीनों में जब देखे थे, तो बाद में जो मैं अंधी हो गई, तो मेरे अंधेपन की वजह से मैं वो कूची नहीं फेर सका, मतलब मैं वो वाली बातें भुला नहीं सकी। मुझे अभी तक याद है कि मैं कैसे हरियाली छाई रहती है, कैसे पेड़ पौधे होते हैं, कैसे फूल आकाश होता है, कैसे धरती होती है, तो मैंने सब देखा है, तो मैं ये कभी भूल नहीं सकती। अंधे होने की वजह से मैं ये सब चीज़ भुला नहीं सकती। यदि हमने एक बार दिन को देखा है, तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। यदि हमने एक बार दिन को देखा है, तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हमने देखा है ना एक बार दिन, कैसा दिन हुआ है, तो कल भी दिन आएगा ही, तो वो तो हमारा ही दिन है, रोज़ आएगा दिन, तो है ना। तो यदि हमने एक बार देखा है, तो वो हमारा ही दिन है, मतलब हमने देखा है, भूले नहीं हैं। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की। वह विकलांगों के लिए अनेक संस्थानों का निर्माण किया, क्योंकि वो खुद भी विकलांग थी ना, इसलिए विकलांगों की परेशानी को जानती थी बेचारी, हैं, जो अपाहिज लोग होते हैं उनकी परेशानी को जानती थी। इसलिए उन्होंने पूरी दुनिया की 6 बार यात्रा की, और 6 बार यात्रा करने के बाद उनके जैसे अनेकों बच्चे, बहुत सारे लोग विकलांग होते हैं, तो उनके लिए अनेकों संस्थाएं खुलवाईं, हॉस्टल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए,
वो जहाँ पर रहने बच्चों के रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, सब कुछ उनने अनेक संस्थान खोल खोल के ये कराई। किनके लिए? विकलांग बच्चों के लिए, अपाहिज बच्चों के लिए। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। जब विश्व भ्रमण पर निकलती थी तो बड़े बड़े लोगों से, महान लोगों से भी मिलती थी। रविन्द्रनाथ टैगोर तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी बहुत प्रभावित हुई। वो रविन्द्रनाथ टैगोर और जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अपने प्रधानमंत्री थे, उनसे भी बहुत प्रभावित हुई। पहले प्रधानमंत्री थे जो अपने। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। स्वावलंबी थी, अपने आप में विश्वास करती थी। उनको ये नहीं था कि आलसी महिलाओं, खुद अपने काम पे खुद विश्वास कर, अपना काम खुद करना पसंद करती थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। वो अपने सभी काम खुद ही करती थी। ये नहीं कि अंधी हैं तो कोई दूसरा पकड़ के उनको लेके जाए, या बहरी हैं तो कोई दूसरा कोई उनकी सहायता करे। नहीं, वो खुद ही अपने से ही अपना काम स्वयं करती थी। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी हेलन केलर। हिम्मत उनके अंदर बहुत थी और ताकत थी, हौसला की बहुत ताकत थी उनके अंदर हैं वो, और अद्भुत मिसाल थी। मतलब उनको देख करके लोग उदाहरण उनका देते थे कि देखो कितनी हिम्मत है, अंधी है, बहरी है, उसके बावजूद भी कितनी हिम्मत है, कितनी उनके अंदर ताकत वो है, हौसला है। मतलब उनके अंदर बढ़ावा देने के लिए, वो दूसरे लोग, अपने जैसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए बहुत अद्भुत मिसाल थी, उसका उदाहरण थी। एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। विश्वास है, दृढ़ विश्वास। यदि हमारे मन में विश्वास है कि हम ये काम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं, चाहे हमारा कितना भी नुकसान हो गया हो, चाहे हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया हो। तो विश्वास भी वह शक्ति है, विश्वास के द्वारा हम फिर से भी उस शक्ति को जीत सकते, उस दौलत को जो हमारा बर्बाद हुई है उसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं और सुख की रोशनी में आबाद हो सकते हैं। यदि अंधकार, हमारा जीवन अंधकार में हो गया हो, यदि हम बिल्कुल परेशान हो गए हों, तो मन में यदि विश्वास आ जाए तो हम इस विश्वास के द्वारा फिर से सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये पाठ की रीडिंग की है। आप लोग भी दोबारा करना। जब ध्यान से पढ़ते हैं तो इसके क्वेश्चन आंसर बहुत सारे, मन लगा के पढ़ाई करते हैं तो अपने आप बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, अब आपको होमवर्क क्या मिलेगा। तो ये सबसे पहले आपको रीडिंग करना है पाठ की, है ना। पाठ पढ़ने के बाद डे और डेट प्रॉपर डालना है, पाठ नंबर डालना, पाठ 6 हेलन केलर, और पाठ डेट 30 सितंबर और दिन बुधवार, पाठ 6 हेलन केलर, ये लिखना है। उसके बाद आपको ये वाली पिक्चर बनाना है, छोटी सी पिक्चर यही वाली बनाना है। पिक्चर बनाएंगे। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ कैसे लिखेंगे मालूम है, बार बार बताना पड़ता है हमको, आपको फिर भी एक बार देख लें। ये शब्दार्थ कैसे लिखे जाएंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद एक साइड शब्द, दूसरी साइड अर्थ, और इसके बाद लिखने के बाद बीच में लाइन खींचेंगे। लाइन जरूर खींचना जरूरी। यदि डैश लगा करके लिखा गया तो हम काट देंगे, गलत कर देंगे, है ना। फिर शब्द के नीचे विषम, अर्थ के नीचे कठिन, इच्छा शक्ति, शब्द के नीचे इच्छा शक्ति, और अर्थ के नीचे किसी काम को मन के अनुकूल करने की शक्ति। इस तरह से शब्द अर्थ लिखना, ठीक है। तो ये आपको शब्दार्थ करना है। तो होमवर्क क्या हुआ, पाठ की रीडिंग करना है बहुत ध्यान से, और रीडिंग के साथ में ये हेलन केलर की ये वाली पिक्चर बनाना है, छोटी सी, ये बिल्कुल छोटी सी है। और उसके बाद आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिखना, लेकिन राइटिंग बहुत अच्छी होना चाहिए, राइटिंग गंदी नहीं होना चाहिए। सुंदर राइटिंग में साफ़ सुथरी कॉपी बनाना है। और क्योंकि SA1 की तैयारी के लिए कॉपी चेक भी होगी, यदि गंदी कॉपी रहेगी तो हम नहीं चेक करेंगे, है ना। तो साफ़ सुथरी कॉपी होना चाहिए। और
ये होमवर्क आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यही होमवर्क है आज का, और आज हम इतना ही पढ़ाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में आपको, अब तो नेक्स्ट पीरियड में या तो क्वेश्चन आंसर कराएंगे, नहीं तो फिर हम वो कराएंगे, क्या, व्याकरण कराएंगे। व्याकरण भी तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ना आपको, नहीं तो देखेंगे नेक्स्ट पीरियड में हम कर लेंगे। पर इतना ज़रूर करके सब लोगों को पाठ पढ़ना है, पिक्चर बनाना है और शब्दार्थ लिखना है, ठीक है। ओके, गुड डे।